नहार के सामने आएगा सोनी का असली चेहरा, जिससे नहार घर छोड़कर रूही को ले जाएगा एक नई जगह। क्योंकि जब सोनी और दादी रूही को मजबूर करती हैं, तो मजबूरी में रूही को उन दोनों की बात माननी पड़ती है और उसे जूही को ये यकीन दिलवाना पड़ता है कि सच में वो जूही से नफरत करने लगी है। जिसके लिए रूही कभी जूही से गुस्से में बात करती है तो कभी उसके रास्ते में कुछ गिरा देती है, जिससे जूही को लगने लगता है कि पूनम, सोनी और दादी सही कह रही थी कि उसे रूही से दूर रहना चाहिए। लेकिन जब ये सब नहार देखता है कि रूही जूही के साथ ठीक से पेश नहीं आ रही, तो ये देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। और फिर जब नहार सुनता है कि रूही ने जूही की आइसक्रीम में कुछ मिलाया था, तो ये सुनकर नहार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि नहार ये बात अच्छे से जानता है, चाहे कुछ भी हो जाए, रूही कभी भी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। हालांकि इस सब के पीछे सोनी और दादी की चाल होती है, मगर सच तक पहुंचने के लिए नहार रूही की जासूसी करने लगता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर रूही के दिमाग में चल क्या रहा है। जिससे नहार देख लेता है कि दादी और सोनी रूही से जबरदस्ती ये सब करवा रही हैं। जिससे नहार को सारा खेल समझ आ जाता है कि दादी रूही को घर से बाहर करने के लिए उससे ये सब करवा रही है। इसलिए नहार रूही के पास जाता है और रूही से कहता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है कि दादी और सोनी कैसे रूही के भोलेपन का फायदा उठा रही हैं। इसलिए अब रूही को दादी और सोनी की किसी भी बात को नहीं सुनना है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि दादी ये सब रूही को घर से बाहर करने के लिए कर रही है। जिसे सुनकर रूही को भी एक बड़ा झटका लगता है और नहार बताता है कि दादी जूही और रूही के बीच फूट डालकर रूही को घर वालों के सामने गलत साबित करना चाहती है। इसलिए ही दादी रूही का उसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। जिस पर रूही कहती है कि अगर उसने दादी की बात नहीं मानी तो वो रूही पर काफी गुस्सा होगी। जिस पर नहार कहता है कि जिसे जो करना है करने दो, वो अब रूही के लिए कुछ सोच रहा है। जिसके बाद नहार रूही से वादा ले लेता है कि वो अब दादी और सोनी की कोई भी बात नहीं मानेगी। जिसके बाद नहार इस बात को पता करने में लग जाता है कि आखिर सोनी क्यों दादी का साथ दे रही है। जिससे नहार सोनी और समर की बातें सुनता है, जहां सोनी समर को समझा रही होती है कि अब समर बाप बनने वाला है, इसलिए उसे अब कामकाज में जिम्मेदारी उठानी होगी। जिस पर समर सोनी से कहता है कि ऑफिस के काम के लिए नहार है ना। मगर तभी सोनी समर को डांटते हुए कहती है कि सारी जिंदगी वो नहार के भरोसे नहीं रह सकता। जिससे समर चुप हो जाता है और फिर सोनी कहती है कि नहार उसका सौतेला भाई है, इसीलिए अब जल्द ही समर को भी सब कुछ संभालना होगा। जिस पर समर सोनी से साफ साफ कह देता है कि वो सोनी की हर बात मानने को तैयार है, लेकिन अगर फिर कभी सोनी ने नहार को सौतेला कहा तो अच्छा नहीं होगा। तो वहीं ये सब सुनकर नहार के सामने ये सच भी आ जाता है कि सोनी समर और उसके बच्चे को ही इस घर का हक देना चाहती है, इसलिए वो ये सब कर रही है। जिससे नहार पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसने हमेशा सोनी को अपनी सगी माँ से भी बढ़कर माना। मगर आज सोनी के दिमाग में नहार के लिए ये सब है, जिससे नहार ठान लेता है कि वो अब किसी से कुछ नहीं कहेगा और जिसे जो चाहिए वो उसे खुशी खुशी दे देगा। तो वहीं जब रूही दादी और सोनी से साफ साफ कह देती है कि वो अब और दादी और सोनी का साथ नहीं दे सकती और खुद को जूही की नजरों में और नहीं गिरा सकती, तो ये सब सुनकर दादी रूही से चिढ़ जाती है और वो सोनी को अपने पास बुलाकर कहती है कि अब समय आ गया है रूही को घर से बाहर करने का। जिसके लिए दादी रूही के खिलाफ अपना एक आखिरी दांव चलती है और घर वालों के सामने ये साबित कर देती है कि रूही ने जूही और उसके बच्चे को रास्ते से हटाने की कोशिश की। जिसके बाद दादी रूही को धक्के मारकर घर से निकालने लगती है। लेकिन ये सब देखकर नहार का सब्र भी खत्म हो जाता है और वो पूरे घर वालों के सामने कह देता है कि अब वो अपनी रूही को इस घर में और नहीं रख सकता, जहाँ हर कोई उसके भोलेपन का फायदा उठाता है। इसीलिए नहार घर वालों के रोकने के बावजूद भी अपना सामान पैक करके रूही के साथ घर छोड़ देता है और फिर वो रूही को एक किराए के घर में ले जाता है। जिसके बाद नहार रूही को बताता है कि घर छोड़ने के सिवाय उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि दादी रूही से नफरत करती है और सोनी समर और उसके परिवार को ही घर जायदाद देना चाहती है। इसलिए वो उस घर में कभी नहीं जाएंगे जहां हर कोई मतलबी है। तो अगर आप भी रूही के लिए नहार के फैसले से खुश हैं, तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या नहार ने सही फैसला लिया।